के ससुरा ने जानबूझकर सीढ़ियां हटा दी ताकि कोई ऊपर तक ना पहुंच सके। मुझे इन तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की जरूरत नहीं होती मिश्रा जी। वसंता, बेटा उठ जाओ, नाश्ता रेडी हो गया। पापा आप खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। वसंता उठ जाओ बेटा, नाश्ता ठंडा हो रहा है और अगर मुझे ऑफिस जाने में देर हो गई ना तो मेरा बॉस गर्म हो जाएगा। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। मम्मा का फोन आया था? 2 बार पूछ रही थी तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो मैंने कह दिया। वसंता पूरी लगन के साथ खराटे मारकर सो रही है। पापा दिस इज नॉट फेयर। आज पूरा दिन मैं पढ़ाई करने वाली हूँ और 1 मिनट भी बाहर नहीं जाऊंगी। ओके बाबा ओके, तुम नाश्ता खा लेना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। तकरीबन 10 दिन पहले वसंता राय की मां और बहन नमिता कर्नाटका गए थे अपने गांव में कुछ अर्जेंट काम निपटाने। वसंता नहीं गई थी, उसका कंपनी सेक्रेटरीशिप का एग्जाम था। वो अपने पिता सारनाथ राय के साथ घर में थी, इम्तिहान की तैयारी कर रही थी। राय परिवार की बिल्डिंग में काफी भारी तोड़फोड़ और मरम्मत का काम चल रहा था। पंद्रह मई 2006 की शाम को घर लौटते वक्त सारनाथ ने वसंता को फोन किया चाय और कुछ नाश्ता तैयार रखने के लिए, पर सारनाथ अपनी बेटी के साथ मोबाइल फोन पर संपर्क नहीं बना पाए। सारनाथ को कुछ खटका। वसंता दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? जगदीश जी जरा मेरी डुप्लीकेट चाबी देंगे? राय परिवार अपने घर की एक डुप्लीकेट चाबी अपने पड़ोसियों के यहां रखा करता था। ये चाबी ज्यादातर पड़ोसियों के घर में ही रहा करती थी। वसंता, वसंता के सैंडल्स घर के शू रैक में ही थे। मतलब वसंता कहीं बाहर नहीं गई थी, घर पर ही थी। क्या होगा इस लड़की का? कब उठती है कब सोती है कुछ पता ही नहीं। वसंता उठो बेटा, ये भी कोई वक्त है सोने का? वसंता, वसंता, वसंता। ने वसंता और नमिता का बचपन से इलाज किया था। आई एम सॉरी, वसंता इज नो मोर। इसका मतलब आपने अपने घर का दरवाजा पड़ोसी से चाबी लेके खोला? जी। उसका मतलब हुआ दरवाजा अंदर से बंद नहीं था? जी नहीं। पूरे घर से फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। वसंता कभी अपना फोन स्विच ऑफ नहीं रखती थी। राय के फ्लैट के सामने कोई एंट्री नहीं है। साहब मैं इधर अक्खा दिन ड्यूटी पे था, राय साहब के फ्लैट में कोई आया ही नहीं। आया तो जरूर था मगर एंट्री नहीं की। वसंता बाहर आई थी क्या? नहीं साहब, वसंता बेबी तो कई दिनों से बाहर निकली ही नहीं। ठीक है,
राय साहब, आपकी सोसाइटी के वॉचमैन के रिकॉर्ड के हिसाब से बाहर से तो कोई बिल्डिंग में नहीं आया। इसका मतलब है ये काम बिल्डिंग में किसी ने किया। आपकी किसी से कोई दुश्मनी इधर? नहीं इंस्पेक्टर साहब, इस बिल्डिंग में सभी हमारी बिरादरी के हैं। इस बिल्डिंग में आपको छोड़ के और किसको मालूम था कि आप अपना फ्लैट का चाबी अपने पड़ोस के पास रखते? सिर्फ हमारे पड़ोसी जानते थे, और ये तो हमारे रिश्तेदारों से भी बढ़कर है। मुझे आपके पड़ोसियों का फिंगरप्रिंट लेना होगा। क्या? जी, और आपका भी। ये क्या कह रहे हैं आप? प्लीज़ मिस्टर राय, प्लीज़, आप प्लीज़ बुरा मत। देखिए मिस्टर राय, आपकी बिल्डिंग के बाहर से कोई नहीं आया और आपके फ्लैट का दरवाज़ा तोड़कर भी नहीं आया अंदर कोई। चांसेस है कि आपकी बेटी उसे जानती हो। बाहर का कोई नहीं है, हो सकता है इस बिल्डिंग का हो। जी सर। वसंता का फ़ोन रिकॉर्ड निकलवाओ। ओके सर। की वजह से बदन में खून नहीं रहा। रेप करने की कोशिश की गई लेकिन हुआ नहीं। मुझे ये मुजरिम बड़ा विकृत किस्म का लगा। मतलब ये कि रेप करने की कोशिश से पहले ही लड़की की मौत हो चुकी है। मौत कितने बजे? करीबन 11-12 के बीच में। मिस्टर राय अपने ऑफिस के लिए 9 बजे निकले और उसके 2 घंटे के बाद यानी 11 बजे वसंता पे हमला किया गया। नाइफ पर मर्डर वेपन पर उंगलियों के निशान हैं। 2 निशान हैं, एक वसंता का और एक किसी और आदमी का जिसने उस पर वार किया। और दरवाजे की चिटकनी पे जो निशान मिले हैं वो? बहुत मुश्किल है। दरवाजे की चिटकनी पर कई उंगलियों के निशान हैं, सब आपस में मिल गए हैं। पड़ोसियों के जो फिंगरप्रिंट्स लिए थे वो घर में लिए हुए फिंगरप्रिंट्स और मर्डर वेपन के फिंगरप्रिंट्स से मैच करते हैं? एक भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं कर रहे। एक भी नहीं? एक भी नहीं। लगता है कातिल कोई बाहर का है। लगता तो ऐसा ही। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बीच वसंता का अंतिम संस्कार किया गया। वसंता राय की मां और छोटी बहन नमिता इस हादसे के दौरान अपने गांव में थे। 10 दिन पहले वो वसंता को हंसते खेलते पीछे छोड़ गए थे पढ़ाई करने के लिए। अब वसंता हमेशा के लिए छूट गई थी उनसे। वसंता के फोन रिकॉर्ड्स पुलिस तक पहुंच गए। सर, वसंता के मोबाइल से आखिरी कॉल 12:45 पे किया गया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से वसंता की मौत 11 से 12 के बीच में हुई है। सर, हो सकता है कातिल ने कोई नंबर घुमाया हो। मालूम करो कौन सा नंबर था। ओके सर। वसंता के सेलफोन से आखिरी कॉल उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक नंबर पर किया गया था। हेलो, कौन बोल रहा है? देखिए साहब, फोन आपने किया है तो आप बोलिए कि आप कौन बोल रहे हैं? मुंबई पुलिस। साहब, हम मिश्रा। बोलिए, आपने कैसे फोन किया हमका? अपना गांव का पता बोल फटाफट। अकुरी गांव, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। 15 मई को दहिसर मुंबई से एक फोन आया था। देखिए साहब, अब हम ऐसे कैसे बता दें? अब क्या है कि साहब, इस गांव में हम इकलौते ही हैं जिसके पास ये मोबाइल है। और क्या है साहब कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, जहां भी हमारे गांव के लड़के हैं वो सब हम ही को परेशान करते हैं अपने घर वालों से बतियाने के लिए। याद करो मिश्रा जी, 15 मई को 12:45 पे एक फोन आया था। मुंबई पुलिस का मामला है। लेकिन मैं ऐसे कैसे बताऊं साहब? हाँ, लेकिन साहब, हमारे गांव के जितने भी लड़के बम्बई में काम करते हैं वो सब मजदूरी का काम करते हैं साहब। किस किस्म की मजदूरी? अरे वही साहब, जो बिल्डिंग बनाने के काम में, मिस्त्री कह लो, कड़िया कह लो, बढ़ई कह लो। यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है? कंस्ट्रक्शन का तो नहीं हो रहा है, बिल्डिंग का मरम्मत का काम चल रहा है। नया खिड़कियां लगाया जा रहा है और रंग रोगन चल रहा है। कॉन्ट्रैक्टर को फटाफट बुला के ला। जा। जी सर, अभी लेके आया। कामगार लोगों को किधर से बुलाता है तुम? अब सब कुछ तो मेरे साथ बंधे हैं, बाकी मैं स्टेशन के बाहर से उठाता हूँ। मतलब रोज नए नए लोग आते हैं? नहीं साहब, एक बार टीम बन गई तो वही लोग काम पे आते हैं। कोई रिकॉर्ड है? कौन कितने बजे आता है, कौन कितने बजे जाता है ना साहब, बिल्कुल। इसमें सब कुछ है साहब, मजदूरी के हिसाब से, घंटे के हिसाब से सब रिकॉर्ड है। 15 मई को यानी परसों जितने मजदूर थे तुम्हारे पास, सब सामने चाहिए। सब मजदूरों के फिंगरप्रिंट्स लिए गए जो उस दिन बिल्डिंग में काम कर रहे थे। सर,
15 मई की लिस्ट में से 4 मजदूर मौजूद नहीं है सर। नाम क्या है? देव कुमार, चंडीराम, बाके यादव और दुर्गा प्रसाद। किधर ये लोग? ये लोग आए नहीं सब। इसका आता पता कुछ फ़ोन नंबर मालूम है? नहीं, फ़ोन तो नहीं, लेकिन ये मीरा रोड में एक चौल में रहते हैं सारे मिलके। पुलिस ने तुरंत मीरा रोड की चौल में छापा मारा। कॉन्ट्रैक्टर द्वारा दी गई लिस्ट में जो 4 मजदूर पूछताछ के लिए नहीं आए थे, उनमें से 3 अब पुलिस के कब्जे में आ गए। देव कुमार, चंडीराम और दुर्गा प्रसाद, इन तीनों के भी उंगलियों के निशान लिए गए। सर, इनमें से एक बाके यादव नहीं मिला। ये जानते हैं बाकी यादव को? हाँ सर, ये सब एक ही खोली में रहते हैं। इनका कहना है कि 15 मई से बाके यादव गायब है। 15 मई से? जी सर। सारे उसी गांव के हैं जिस गांव में वसंता के फ़ोन से कॉल किया गया था? जी सर, आकुरी गांव, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। कातिल की उंगलियों के निशान इन मजदूरों के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते। इसका मतलब है हमारा मुख्य आरोपी बाकी यादव है। सर, वो मुंबई से फरार हो गया होगा। यूपी जाने की तैयारी करो। उसी दिन मुंबई पुलिस की 3 लोगों की टीम मिर्जापुर यूपी के लिए रवाना हुई। उनकी मंजिल थी आकुरी गांव, जो बांके यादव का गांव था। आकुरी में पुलिस सबसे पहले मिश्रा से मिली, जिनके साथ बांके यादव के बारे में फोन पर बात हुई थी। जयराम जी के साथ बांके यादव रहता है यहाँ से साहब सीधे जाइए, वो आखिरी घर है उधर। अभी घर पे मिलेगा वो? कल ही मुंबई से लौटा है साहब। ले लो सर। एक काम करो, कदम तुम साथ में जाओ। क्या ना कंस्ट्रक्शन कंपनी से आए, अच्छे कारीगर ढूंढ रहे हो। ओके सर। जाओ, अलर्ट। ओ भागे की अम्मा। हाँ? अरे क्या कर रही है? दरवाजा खोल। तू कर क्या रही है? झाड़ू लगा रही थी। अच्छा सुन, बाके बुला। घर में नहीं है बाके, वो तो सुबह सुबह कहीं चला गया, चाय तक ना ही पी। कहाँ गया होगा? अब बोला तो कुछ नहीं, बस चला गया। जब से आया है बड़ा परेशान है वो। बोला अब मुंबई नहीं जाऊंगा, वहाँ काम नहीं करूंगा। अब बेटा काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? अरे नहीं नहीं अम्मा जी, आपका बेटा बहुत अच्छा कारीगर है, उसे तो हम वापस लिवाने आए हैं। हाँ? हाँ, उसके बिना तो मुंबई में काम ही नहीं चलेगा। कहाँ होगा बता दो, अंदाजन कहीं इधर उधर। बेटा गांव तो छोटा सा है, पर अंदाज काहेगा, होगा इधर ही किधर भटक रहा होगा। सर वो घर पे नहीं है। घर है उसका, वापस आएगा, जाएगा कहाँ? साहब एक बात बोलूं, अगर बाके ने कुछ गलत किया है तो हमारी पंचायत उसके कान खींच सकती है, आपके सामने पेश कर सकती है साहब। मिश्रा जी, आप एक काम करना। जी सर। उस पर निगाह रखो। आप जैसे आपको नजर आए मुझे एक कदम को इन्फॉर्म करो। हम हाईवे पे एक लॉज मिल गए। जी साहब, मैं अभी से उसकी खोज में लग जाता हूँ। साहब जी, गांव वालों ने पंचायत बुलाई है, बाके और उसकी माँ को भी बुलाया है, आप जल्दी आ जाइए। सुनो मिश्रा, किसी को ये बात नहीं बताना, किसी भी गांव वाले को, नहीं तो उसको भनक पड़ गई अगर तो वहां से निकल जाएगा। ठीक है? समझ गया साहब, बिल्कुल समझ गया। कौन कौन? जाओ। सरपंच साहब राम राम। नमस्ते। बैठिए बैठिए। और बाके कैसी रही बम्बई, और ये अचानक वापस कैसे आना हुआ? सरपंच साहब बात मत छेड़िएगा, नहीं तो वो समझ जाएगा। हमरे आने जाने से पंचायत को क्या तकलीफ है? हम जो मर्जी करें, किसी के खाते तो नहीं है हम। वैसी बात नहीं है बेटवा। अरे तुम्हारे साथ तो दर्जनों लड़के हैं बम्बई में, तो थोड़ा अब ये वक्त तुम लौट आए तो इसलिए थोड़े से परेशान हो गए सब बढ़िया है शर्मा काका, सबने प्रणाम सलाम भेजा आपको। हाँ राम राम। हम थोड़े ऊब गए थे, सोचा गाँव हो आए। बढ़िया। थोड़ी देर में चले जाएंगे वापस। हाँ क्यों नहीं। तो बताइए। साहब जी, वो ना जो पतलून वाला।
बाके गोली मार दूंगा। जबरदस्त पीछा करने के बावजूद बांके यादव वहां से भाग खड़ा हुआ। पुलिस को चकमा दे गया। कदम। जी सर। आसपास के सारे पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। ऐसा जाल बिछाओ कि साला बच के निकलना नहीं चाहिए यहाँ से, कमीना। ठीक है सर। जल्द ही मिश्रा ने बांके के पते की खबर पुलिस तक पहुंचाई। साहब बांके का मामा राम यादव गांव में आया हुआ है और वो उसकी बेल करने की तैयारियों में लगा हुआ है। कहाँ है राम यादव? कहाँ होगा सर, उसके घर में बैठा हुआ है। चलो। किधर है तुम्हारा भाई राम यादव? पता नहीं कहाँ गया। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? तुम्हारे बेटे बांके यादव ने एक लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की है और उसका मर्डर किया है। समझ में आया? पता नहीं कहाँ है बाके, पर मेरा भाई जरूर उसे मदद कर रहा है। अभी 15 मिनट पहले वो बस पकड़ने गया है। साहब बुरा राम यादव। दबा उधर। राम यादव बांके कहाँ है? कौन बांके? बांके कहाँ है? वो भदोई गांव में साहब, मेरी छोटी बहन क्या। अगर वो वहां नहीं मिला ना तो तेरी लाश भी नहीं मिलेगी राम यादव, समझ? रात काहे कर इमरती बाके ससुरा ने जानबूझकर सीढ़ियां हटा दी ताकि कोई ऊपर तक ना पहुंच सके। मुझे इन तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की जरूरत नहीं होती मिश्रा जी। बांके की नजर वसंता पर कई दिनों से थी। उसने देखा था कि वसंता की मां और बहन बाहर गांव के लिए निकले थे। उसने देखा था कि सारनाथ राय के दफ्तर जाने के बाद वसंता घर पर अकेली होती थी। बांके खिड़कियों पर एल्यूमिनियम के पैनल फिट करने का काम करता था। वो वसंता और सारनाथ की सारी दिनचर्या से वाकिफ हो गया था। मैडम मैं यहाँ खिड़की का काम कर रहा हूँ। पता है क्या काम है? थोड़ा पानी मिलेगा पीने वाला। उन 10 दिनों में बांके ने 4-5 बार वसंता से पीने का पानी मांगा था और वसंता ने बिना शक किए उसे पानी दिया था। पंद्रह मई को भी बांके राय परिवार के फ्लैट पर पहुंचा और बेल बजाकर वसंता से पानी की मांग की।
उस दिन भी जब उसने बांके से बोतल ली, बांके उस पर जानवर की तरह लपक पड़ा। मैं डर गया था, लड़की लड़े जा रही थी साहब, मैंने नहीं सोचा था इतना लड़ेगी। मुझे लगा पड़ोसी वड़ोसी आ जाएंगे साहब, मारा जाऊंगा। बांके ने वसंता का सेल फोन भी चुरा लिया। बांके बड़ी होशियारी से राय परिवार के घर से दबे पांव निकल गया। किसी ने उसे फ्लैट में ना जबरदस्ती घुसते देखा था और ना ही किसी ने उसे जुर्म करने के बाद फ्लैट से निकलते देखा था। चुपचाप बांके उस हाउसिंग कॉलोनी से बाहर निकल गया। अरे भैया, किसका फोन है? हेलो। हाँ मिश्रा जी, प्रणाम। जी तो रे बेटा, कौन बोल रहा है? जी हम बांके बोल रहे हैं। अरे बांके, कैसा है तू? और बोल, तेरी अम्मा के लिए क्या संदेशा है? जी अम्मा से कह दीजिएगा कि हम कल गांव पहुंच रहे हैं। ठीक है, बोल दूंगा मैं। जी प्रणाम। बांके के इकबाले जुर्म के अलावा मुंबई पुलिस के पास बांके के खिलाफ ठोस सबूत थे। बांके के फिंगरप्रिंट्स मर्डर वेपन के साथ मैच करते हैं। इस जुर्म के 4 साल बाद 2010 में मुंबई के एक सेशन कोर्ट ने बांके को उम्र कैद की सजा सुनाई। एक होनहार युवती की जिंदगी बनी एक वहशी का शिकार। वसंता को गए 4 साल हो चुके हैं, पर क्या समय वाकई घाव भर देता है? क्या यादें वाकई धुंधली हो जाती हैं? खासकर उन बच्चों की यादें जो बेवक्त और भयंकर रूप से मौत के घाट उतारे गए। वसंता की मुस्कान हम सब से पूछती है कि उसकी क्या गलती थी। जवाब किसी के पास नहीं।